से पहले मुझे कौन जानता था तेरे बंदगी मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था तेरे बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले श्याम रामचंद्र की जय हो। लव कुश बड़े प्रसन्न हुए। अयोध्या राज दरबार से न्योता आया है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब बैठे हैं। प्रभु राम सिंहासन पर बैठे थे क्योंकि राजा है ना। पर ये कथा कितनी विचित्र है आप सोचिए। भगवान राम सिंहासन पर बैठे थे और जैसे ही कुश और लव ने भगवान राम के सन्मुख राम की कथा सुनाने लगे और ऐसी शैली में सुनाया कि ततस्तुतौ राम वच प्रचोदितः त्वगायता मार्ग विधान संपदा सचापि रामः परिषद गतैः शनैः बुभूषया शक्तमना बभूव। जब वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का गान करने लगे तो भगवान राम सिंहासन पर बैठे थे और सिंहासन पर बैठे जब कथा सुनने लगे तो सोचे इतना अद्भुत जिसका चरित्र है उसको सिंहासन पर बैठकर नहीं सुनना चाहिए। भगवान नीचे आ और लिखा है सनई ही इतने धीरे आए कि किसी को पता ही नहीं चला, वक्ता को पता नहीं चला, श्रोताओं को नहीं पता चला। तो भैया जैसे वाल्मीकि रामायण की कथा लवकुश सुना रहे थे तो प्रभु राम श्रोताओं के मध्य में ऐसे आए बुभूषया शक्त मना बभूव। तो पता नहीं राम जी तो राम जी हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, यहां कथा हो रही हो इन श्रोताओं के मध्य में कहीं बैठे हो। और भैया श्रोताओं के मध्य में बैठे हो या ना हो पर जो मुख्य श्रोता यहाँ सबसे पहली लाइन में सबसे पहले और सबसे आगे बैठे हैं प्रणवहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। श्रोताओं के मध्य में हो या ना हो पर हनुमान जी के हृदय में तो हमेशा रहते हैं। तो भैया ये विचार करके कि यहाँ राम जी बैठे हैं, यहाँ बोली जोर से हाँ यहाँ राम जी बैठे हैं तो यहाँ पर उपद्रव नहीं करना, यहाँ पर कुत्सित विचार को मन में नहीं लाना, यहाँ पर काम क्रोध लोभ इन वासनाओं से युक्त नहीं होना। क्यों? क्योंकि यहाँ राम जी बैठे हैं। अरे कोई सामान्य व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा बिजनेसमैन बैठा हो तो हमारे पास नया कपड़ा नहीं होता तो पड़ोसी से मांग लेते हैं, मांग लेते हैं ना।
पर जहां प्रभु राम बैठे हैं वहां वैसे ही चले आते हैं। अरे शरीर ना सजा सको, कम से कम मन तो सजा लो। और मन कब सजेगा? जब कथा को हम प्रेम पूर्वक सुनेंगे। प्रेम पूर्वक कैसे सुनना? बोले कथा सुनने की भी विधि होती है। कई कई श्रोताओं के मुखारविंद ऐसे होते हैं जिस पर जब वक्ता की दृष्टि पड़ती है तो वक्ता उत्साहित होता है। उन पर दृष्टिपात होते ही वक्ता का मन प्रसन्न होता है कि भैया कथा सुन रहे हैं। कई कई लोग ऐसे ही बैठे, क्यों? कुछ को ऐसा देखकर लगता है जैसे पुण्यतिथि के दिन ही पैदा हुए थे। अरे भैया, भगवान की कथा है, मुस्कुराइए। और यहां नहीं मुस्कुराओगे तो कहां मुस्कुराओगे? कोई इत्र के बाजार में जाए और दुर्गंधित होकर आए तो फिर इत्र के बाजार में कहां से गया? राम जी की कथा सुनने के बाद भी मर गए जा रहे। एक तो व्यास जी भजन ही नहीं गाते। अरे भैया, हमको संगीत उतना ही आता है जितना सोनिया गांधी जी को हिंदी आती है। इसीलिए ये लोगों को लेकर चलते हैं। अगर हमको संगीत आता ही होता तो इन लोगों की जरूरत है? तो और सच कहें तो आप लोग वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा ये उछल कूद, नाच गाना ये नहीं, ये विशुद्ध कथा है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कथा कौन सी? के सुखम थापयति। परिभाषा नोट कर लीजिए, आप सब लोग आस्तिक सज्जन वैष्णव जन है, परिभाषा नोट कर लीजिए। जहां पर ये परिभाषा न उतरे उस कथा के मंडप को तुरंत खाली कर दीजिए। सुनिए, के सुखम थापयति इति कथिता कथा व्यास वाल्मीकि नाया प्रदत्ता प्रथा। जो व्यास और वाल्मीकि की परंपरा का अनुगमन करते हुए कथावाचक कथा करे उसी को सुनिए, नहीं तो कालनेमी जैसे वक्ताओं की कथा सुनेंगे तो दुख होगा। या भगवान के भक्त तो भगवान की कथा सुनने आते हैं। भगवान के भक्त भगवान का यश सुनने आते हैं। एक महात्मा अखंडानंद सरस्वती वृंदावन पहुंचे, लगे वेदांत का प्रवचन करने। घटाकाश में जीव जब लीन हो जाता है, इतने में एक ब्रजवासी बालक उठकर खड़ा हुआ, बाबा तो पे बोरवे ना आवे तो काहे को बोरे? मतलब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? बाबा बोले कि हम तो इतने बड़े वेदांती और तुम कह रहे हो हमको बोलना नहीं आता। बोले इतने दिन से सुना रहे हो, इतने देर से सुना रहे हो, पर एक भगवान की कथा नहीं सुनाई, एक भगवान के रूप के बारे में नहीं बताया, एक भगवान का यश नहीं सुनाया, भगवान का स्वभाव नहीं सुनाया। कथा कर रहे हो, कथा तो ऐसी हो जहि महुआदि मध्य अवसान, जहि महुआदि मध्य अवसान, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, प्रभु जिसमें आदि में भी राम जी, मध्य में भी राम जी और अंत में भी राम जी हो, वो कथा है। कुशलव ने कथा करी, भगवान नीचे बैठ गए। किसी ने प्रश्न पूछा, अपनी ही कथा नीचे बैठकर सुन रहे हो? भगवान ने कहा ये मेरा चरित्र थोड़ी है। लोगों ने कहा नाम वाल्मीकि रामायण है और कह रहा मेरा चरित्र है ही नहीं। बोले भैया जिसने लिखी उससे ही पूछ लो। उन्होंने लिखा कृष्णम रामायणम काव्यम
सीतायाश्चरितम महत, ये राम जी का चरित्र नहीं, ये किशोरी जी का दिव्य वैभव युक्त चरित्र है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण के आगे श्रीमद है। मद माने क्या होता है जानते हैं? पागल। और भक्त बनने के लिए पागल बनना, बोलिए, जरूरी है। क्योंकि जो पागल के लक्षण होते हैं लगभग वही लक्षण भक्त के भी होते हैं। असत्य रोदति रोति गाय, कभी झूम कर हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है। यही तो भक्त के लक्षण है महाराज। एक बार श्री नामदेव जी महाराज से, जहां पर वे विराजते थे, महाराष्ट्र के किसी धनाढ्य व्यक्ति ने कहा कि प्रभु आप कथा करिए, हम उसका पूरा आयोजन करेंगे। नामदेव जी ने कहा कि आप हमसे कथा सुनोगे? बोले हाँ, हम आप ही से कथा सुनेंगे, आपका बड़ा नाम सुना है। बोले ठीक है, कथा तो जो भी आ जाए। कथा का आयोजन हुआ, भव्य पंडाल सजा, अच्छे कलाकार आए, जैसे ये लोग हैं, सब आए। नामदेव जी जैसे ही व्यासपीठ पर बैठे, सामने श्री युगल किशोर जी का चित्र रख दिया गया, ऐसे जैसे चित्र रखा जाता है व्यासपीठ के सामने। हम श्रोताओं को देखकर कथा नहीं सुनाते, यहाँ श्री हनुमान जी बैठे इनको कथा सुनाते हैं, यहाँ मां अन्नपूर्णा बैठी इनको कथा सुनाते हैं, यहाँ गौ माता बैठी उनको कथा सुनाते हैं। तो वैसे ही जैसे सामने पट रखा गया और उस स्वरूप को देखा, चित्र ही था, पर नामदेव जी इतने, जैसे प्रेम में अष्ट सात्विक भाव होते हैं, अष्ट कंप पुलक इत्यादि, वो जागृत हो गया और उच्च स्वर से गाने लगे, विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मे विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मे विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मे विठ्ठल माझा. भगवान श्री बालकृष्ण से युक्त श्री किशोरी जी को देखकर नामदेव जी ने कहा, विठ्ठल माझा माने विठ्ठल हमारे, और वी विठ्ठलाचा मतलब हम भगवान के। तो जो भगवान को अपना मानता है, जो भगवान को अपना मानता है वो तो झूम कर गाएगा, और जो भगवान को अपना नहीं मानता वो धीरे बैठा रहेगा, एकदम शांत बैठा रहेगा। क्या कहा नामदेव जी ने? विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मे विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मे विठ्ठल माझा.
महाराज आधा घंटा 1 घंटा बीत गया कि चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। आपको तो मैंने अर्थ बता दिया, उन्होंने तो अर्थ भी नहीं बताया किसी को। चलो ये तो महाराष्ट्र के बाहर प्रवचन हो रहा था, हरियाणा में। बेचारे सोच रहे विट्ठल माजा। 1.5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे जैसे बीते, कलाकारों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चल दिए धीरे धीरे। यहाँ तो मस्ती लगी हुई है। कुछ देर बीता, बाजे वाले ने सोचा हम भी क्यों बैठे हैं, चल दिया। पंडाल वाला अकेला बचा। पंडाल वाले ने सोचा कि हम तो अकेले बच गए बाबा के पास। जैसे एक विद्वान थे, प्रवचन कर रहे थे, तो उन विद्वान के प्रवचन में एक ही व्यक्ति बैठा, जान गया कि बड़े विद्वान हैं। विद्वानों का प्रवचन सबको समझ में नहीं आता, तो अकेला बैठा। तो जो विद्वान थे वे बड़े नाराज हुए और वो जाने लगे। तो श्रोता ने कहा मैं अकेला तो बैठा हूं। तो उन विद्वान ने कहा अकेले में कैसे आनंद आएगा, कम से कम 100-200 लोग तो हों, तब तो आनंद आए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बताइए किसी के 100 घोड़े हों, 99 चर चुके हों, अकेला अगर भूखा हो तो उसको क्या दाना नहीं खिलाया जाएगा, उसको घास नहीं खिलाई जाएगी। विद्वान को अच्छा लगे कि श्रोता योग्य है। लगे वो अपना ज्ञान देने। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीता। तो शुरू के आधे घंटे में जब वो बोलते बोल बाल कृष्ण लाल की, तो जोर से जयकार की आवाज आती। 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, फिर जैसे 1-1.5 घंटा बीता, आवाज पीछे। अब 2 घंटे हुए, उसके बाद जब वो जयकारा लगाते बोल बाल कृष्ण लाल की, तो उन विद्वान ने कहा कि तुम ही तो कह रहे थे कि अगर 100 घोड़े चर चुके हो और एक ही बचा हो तो क्या उसको भूखा रखा जाए। तो श्रोता ने कहा महाराज ये भी तो नहीं कहा था कि जो 100 घोड़ों की घास है वो एक ही पर दे दी जाए। तो अब ये तो इस प्रकार से भाव में चले गए, ऐसे भाव समाधि में चले गए, न यजमान बचा न बाजे वाला बचा। पंडाल वाले ने सोचा हम क्यों धरे हैं। ऊपर से उसने टेंट खोल दिया, जैसे छत से धूप लगने लगी ये तो और कूदने लगे। बाबा उछलकर यहां जाए वो बगल वाली दरी खींच ले, वो कूद कर इधर जाए इधर वाली दरी खींच ले। झूमते झूमते एक कील थी और वो इतनी विषैली थी कि बाबा के पैर में लगी तो उनका नक्शित विकंपित हो गया, कांप गए और वो स्वरूप में आए। कितना चिल्लाए हे कृष्ण, ये क्या हो गया। मन में बड़ा दुख हुआ कि यजमान ने पंडाल लगवाया था, श्रोताओं की भीड़ इकट्ठा की थी, सब कुछ कराया था, न तंबू है न बाजे वाला, हम अकेले बाबा जी बचे। परंतु जैसे निराश होकर वे अपने घर को जाने लगे, एक व्यक्ति ने पीठ पर हाथ रखा और जैसे नामदेव जी ने मुड़कर देखा तो कोई और नहीं विट्ठलनाथ खड़े थे। और उन्होंने कहा कि जाने वाले गए, तुम जिसके लिए सुना रहे थे मैं आ गया हूं, इसलिए तुम गाओ और मैं नाचता हूं। विट्ठल माझा 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 माझा
बोले विठ्ठलनाथ भगवान की बोले भक्तवत्सल भगवान की नारायण भगवान अपनी कथा को सुनने के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं। एक और कथा हमारे गुरुजी सुनाया करते थे। जब हमारे गुरुजी के गुरुजी परम पूज्य श्री रंगाचार्य जी महाराज वेदांत के बड़े प्रकांड विद्वान थे। वो कलकत्ता में एक लॉन है, जैसे हॉल होते हैं वैसे बड़ा हॉल होता है उसको लॉन कहते हैं। तो उस लॉन में उनका प्रवचन था। तो उनको आयोजकों ने कहा कि महाराज जी वहां पर अभी श्रोता नहीं आया, जब श्रोता आ जाए तब आप व्यासपीठ पर चलिए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है। पर जैसे ही गुरु जी ध्यानस्थ हुए और ध्यानस्थ होते ही अकुला कर बाहर आए और चिल्लाए, अपने शिष्य को बुलाया जोर से और बोले तैयारी करो, हम जाएंगे व्यासपीठ पर। शिष्य ने कहा कि गुरुजी अभी आयोजकों का फोन आया, 10 लोग भी नहीं हैं। बोले उन आयोजकों से बड़ा बेवकूफ, उन आयोजकों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वहां हमने ध्यान में देखा तो तिल रखने की जगह नहीं थी। ये हमारे आचार्य जी कहते हैं कि महाराज जी बहुत जल्दी आ जाते हैं, आप यजमान को आने दीजिए, लेने आएगा तब आप आइए। भैया कथा सुनने के लिए माँ भगवती अन्नपूर्णा बैठ गई और हम विलंब करें, ऐसी इतनी औकात तो नहीं है हमारी। कथा का जो समय है, जैसे कथा होने लगती है उसी समय कथा है तो विध भवन बिहारी, कथा है तो विध भवन बिहारी। तो विधि भवन बिहारी, सुमिरत सारद आवत धाई। जैसे गणेश जी का वाहन होता है, गणेश जी आ जाते हैं, गौरी जी आ जाती हैं, सारे देवता आ जाते हैं और उद्धवादि वैष्णवा सर्वे गुप्त रूपेण आश्रिता। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र, इस क्षेत्र की जितनी विभूतियां हैं, हमें दिखे या ना दिखे, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ विराजमान हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री वैकुंठवासी पूज्य स्वामी श्री कुरेशाचार्य जी महाराज यहीं कहीं विराजमान हैं। इसीलिए तो इतना रस बरस रहा है। ये विचार करके वक्ता को प्रवचन करना चाहिए और श्रोता को बहुत दत्त चित्त होकर इस कथा को सुनना चाहिए। इस प्रकार आज की कथा यही विराम लेती है। कल की कथा में किस प्रकार लव और कुश भगवान को कथा सुनाते हैं, कैसी अयोध्या की महिमा है, कैसी परंपरा है, कैसे दशरथ जी पालन करते हैं, कैसे प्रभु राम का अवतार होता है। कल भगवान के जन्म की कथा है और
कल आप जैसे बालक का जन्म होता है तो क्या करना चाहिए बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग धर्मानुरागी सज्जन लोग हैं। तथा विश्राम ले इससे पूर्व जैसा मैंने पहले ही कहा था, आदौ मध्यो च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। भगवान श्री राम उनका अद्भुत यश प्रारंभ में, मध्य में और अंत में गाना चाहिए। तो कथा विश्राम ले इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। शंभुनाथ हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। आइए हम लोग आरती की ओर जाएं। इससे पूर्व आचार्य आइए आरती करते हैं भगवान की। हरि ओम
चंद्रमा मनसोर्जादक्षो सूर्योदयः श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ज्वालामाल्ये नमः गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। आरति पार्वती शंकर की, आरति पार्वती शंकर की, आरति पार्वती शंकर की, आरति पार्वती शंकर को, आरति पार्वती शंकर की। सगे नौबार जगत पिता की, पिता की आरति पार्वती शंकर की, आरति पार्वती शंकर की। उभयरो अद्भुत विराजत, उभयरो विराजत, उभयरो अद्भुत विराजत, उभयरो भूषण वसन भस्म तन साजत, भूषण वसन भस्म तन साजत। संग बाहरे सबाहरे की, संग बाहरे सबाहरे की। आरती पार्वती शंकर की, आरती पार्वती शंकर की। पूजा पाठ अर्घ संहारा, पूजा पाठ अर्घ संहारा। चौदह भवन करे जयकारा, चौदह भवन करे जयकारा। मंत्र ज्ञान जगदीश्वर के, मंत्र ज्ञान जगदीश्वर की। आरति पार्वती शंकर की, आरति पार्वती शंकर की। बखानत होके बदले बखानत, दिव्य मरम को बिना जानत, दिव्य मरम को बिना जानत। कल्याणेश करुणा करके, कल्याणेश करुणा करके। आरति पार्वती शंकर की, आरति पार्वती शंकर की। ब्रह्मविष्णु सकल सुर धावत, ब्रह्मविष्णु सकल सुर धावत, ब्रह्मविष्णु सकल सुर धावत, ब्रह्मविष्णु सकल सुर धावत। और शिव मनुष्य सुख पावत, सुख पावत। उसे मुनि से मनुज सुख पावत, सुख पावत। गिरजा प्रभु गंगाधर के, गिरजा प्रभु गंगाधर के। गिरजा प्रभु गंगाधर के, गिरजा प्रभु गंगाधर के। आरति पार्वती शंकर की, आरति पार्वती शंकर की। आरति पार्वती शंकर की, आरति पार्वती शंकर की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की, जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, जनक दुलारे की।
आरती अवध बिहारी लखन सिय कटोरारी शेष पर पेट मुकुट सोहे शेष पर पेट मुकुट सोहे चंद्रमा के सब मन मोहे चंद्रमा के सब मन मोहे लगन सेवा बलिहारी की कयामत बना देंगे आरती अवध बिहारी की लखन सिय कनक दुलारी की कपोलन खेल के चल के कपोलन खेल के चल के हसन पे बिजली से चमके हसन पे बिजली से चमके एक कजरा लड़की लगन से बुला दे आरती अवध बिहारी की लखन सिय कनक दुलारी की धन्य सरयो निर्मल नीरा धन्य सरयो निर्मल नीरा भरत को दलन महावीरा भरत को दलन महावीरा चरण सेवा बनवारी के जया जनक आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक सुनारी जिए जुग श्यामल का जोड़े 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 हजोरे मन सब माया तोड़े हजोरे मन सब माया तोड़े बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो हिंदू वैदिक राष्ट्र की जय हो सब संतन की जय हो सब विप्रन की जय हो सब गौवन की जय हो अनंत कोटि वैष्णव समाज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम जज्ञेन ज्ञमय जन्त देवास्त
सहस्राणि धर्मान् प्रथमान्यां सन्नाते हनाकं महिमानः सदन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय वसय्यताने नमो वयं वै शिवराय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वारक्षक्षोरोदभृतवादो मुखो भृतवादो बाहुदसस्पादा सम्बाहुवियान् धमति सन्पददिव्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं की जय हो। माइक वाले से इधर आ जाए। माइक वाले भाई साहब जहाँ भी हो जल्दी आ जाए।